है। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न हो गया, प्रश्न तुम लोगों से भी है, तुम लोग भी सोचो इसका मतलब क्या होता है। अब अगला प्रश्न है जीवन। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग इंसान है तो हमारा क्या है, जीवन है। जीवन है ना, लोग जीवित रहता है ना, तो इसका भी तो कोई महत्व है। इसमें शिक्षा नाम का जीव किधर से आके टपक पड़ा। लोग पागल होता है पढ़ने के पीछे, बच्चे को पढ़ाओ, पटना भेजो, दिल्ली भेजो, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये जीवन क्या है। तो जीवन हमारा क्या है, असीम है, अद्भुत है और आगाध है। मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा है। जीवन में, हमारे जीवन में बहुत कुछ है पाने के लिए, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो इसका मतलब क्या बोला कि देखो, यदि जीवन को केवल जीविका प्राप्ति तक शिक्षा को सीमित कर देते हैं तो जीवन का लक्ष्य ही खो देते हैं। लेखक का क्या कहना है, यदि हम ऐसा पढ़ाई पढ़ते हैं कि नौकरी पा लेंगे, मेरा भोजन पेट भात चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा जीवन का कोई लक्ष्य, ऐसा जीवन का कोई महत्व नहीं है। समझ में आ गया है ना, कि शिक्षा हम उतना ही ग्रहण करते हैं, चलो कोई काम कर लेंगे, 2 पैसा कमा लेंगे। हर कोई इसीलिए पढ़ाता है अपने बच्चे को, कोई नौकरी तो हो जाएगा, थोड़ा बुद्धि होगा तो कमा के खा लेगा। खाने के पीछे ही पड़ा हुआ है, जीवन का कोई महत्व ही नहीं पता है। तो यही बात इन्होंने कहा है। अब देखो जीवन का मतलब क्या होता है, बोला जीवन जो है सिर्फ शिक्षा नहीं है, जीवन संपूर्ण परिवेश है, आसपास वो भी जीवन ही है। जीव जंतु जीवन ही है, आसमान, दान, अमीर, संघर्ष, ध्यान, धर्म, इससे भी कुछ ज्यादा। समझ में आ गया। हम जहाँ रहते हैं, हमारा परिवेश है, तो हम तो उससे भी जुड़े रहते हैं ना, है कि नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारा जानवर है, हम उसके पास भी जाते हैं, वो भी जीवन का एक अंग है। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते रहो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। जीव जंतु है, आसमान है, कभी आसमान भी देख लेते हैं, कभी बारिश भी होता है, प्रकृति से मिलते हैं, कभी दान पुण्य करते हैं, है ना, पैसा भी कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, संघर्ष परेशानी का भी सामना करते हैं, सब जीवन के अंतर्गत आता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं आता है। ध्यान भी करते हैं ना, लोग ध्यान करता है ना शांति के लिए। धर्म का पालन करते हैं, कोई कहता है हम हिंदू धर्म का, कोई मुस्लिम धर्म का। एक तो ये धर्म हो गया, एक और धर्म होता है, एक बेटा होता है उसका भी धर्म होता है माँ बाप का सेवा करे। एक माँ होती है तो उसका भी धर्म होता है अपने बच्चे का देखभाल अच्छे से करे, तो वह भी धर्म कहलाता है। धर्म का मतलब समझ गया ना। एक स्टूडेंट होता है तो उसका भी क्या होता है, धर्म होता है, वह पढ़ाई करे। समझ में आया कुछ, है ना। तो ये हो गया जीवन। तो सोचो जीवन कितना बड़ा है और बहुत कुछ है जीवन में, सिर्फ शिक्षा ही नहीं है। अब करते क्या है, ये तो बताया कि जीवन क्या है। तो जीवन में पता चल गया हमारे आसपास जीव जंतु, आसमान, अमीर गरीब, दान ध्यान धर्म सत्संग, ये सब क्या हो गया, जीवन का अंग है ना। जीवन बहुत बड़ा है जीवन। हम लोग लेकिन क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं जिससे नौकरी लग जाए, इतना ही जानकारी लेते हैं जिससे काम चल जाए, मेरा 2 पैसा कमा ले, बस। तो जीवन उतना तक नहीं है। तो अब हम लोग करते क्या है, बहुत ही सुंदर चीज है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, परीक्षा पास करवाते हैं, 1 क्लास 2 क्लास 10 क्लास, अभी से टारगेट लेते हैं हमको कौन सा नौकरी करना है ना। परीक्षा पास करते हैं, कोई आजीविका ढूंढ लेते हैं, यानी कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं। जैसे ही नौकरी मिलता है, विवाह करके बच्चे तक सीमित हो जाते हैं, ठीक है। तो कहानी कैसे खत्म हो गया, पहले बाप बाप करके पढ़ रहे थे, ठीक है, नौकरी हुआ, नौकरी खत्म, फिर धैर्य से शादी कर ली, शादी करने के बाद 2-4 बच्चे हो गए, अब उसको स्कूल भेजने के चक्कर में परेशान है, कैसे पढ़ाए, है कि नहीं। सामने उदाहरण है, पहले जिसको बच्चा हुआ उसको पढ़ा रही थी, परेशान थी, कैसे पढ़ेगा, कैसे पूर्णिया भेजो, ये करो वो करो, पढ़ता नहीं था बच्चा। अब उसको बच्चा हो गया, उसके लिए भी परेशान है। तो कहने का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, यही सब काम करते हैं। परीक्षा पास करो, बेटा इंटर पास चाहता, हाँ इंटर पास कर लगे, ऑनर्स के लिए एडमिशन ला ले, नहीं लगे, बिहार पुलिस में फॉर्म भर के लिए नहीं भर लगे, तो परीक्षा पास किए, नौकरी मिल गया तो काम कर रहा है, तो शादी कर लिया, बच्चा भी हो गया। हमारा जीवन इस प्रकार एक सांचे में ढल गया। सांचा का मतलब क्या होता है, सांचा देखता हुआ मूर्ति बनाता है, उसमें मिट्टी डालता है, वही मूर्ति बन जाता है। इंसान अभी कर क्या रहा है, यही कर रहा है। बच्चा जन्म लिया, उसको स्कूल भेजो, पढ़ाओ, नौकरी कर लो, विवाह करवा दो, फिर बच्चे पैदा करो, उस बच्चे को फिर पढ़ाओ, उस बच्चे को फिर बड़ा करो, शादी करो, फिर वैसे तरह से यही चलते रहता है पटरी पर। तो ये हम करते हैं सदैव भविष्य की चिंता। और क्या करते हैं हम, भविष्य की चिंता, घर कैसे बनेगा, ये काम कैसे करेंगे, बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये सब चिंता हम लोग क्या करते हैं, करते रहते हैं। और क्या होता है, जब ये सब काम हम लोग करते हैं तो हमारे पास अमंगल की आशंका से भी भयभीत रहते हैं, है ना, है भयभीत। माँ बाप दोनों खुद लड़ते रहता है, किताब गुस्सा से बापे फाड़ दिया,
तो अमंगल की चिंता है, भविष्य की भी सोचते हैं, पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका माँ बाप खुद उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं लेता है। तो इससे हम लोग क्या है, डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो हम लोग यही काम करते हैं, इसी में जन्म से लेकर के आदमी मर जाता है, इतना ही में। अब बता रहे हैं लेखक कि शिक्षा का वास्तविक मतलब क्या होता है ना। तो जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे कि जीवन क्या है, शिक्षा का रोल क्या है जीवन में, है ना। जीवन होता क्या आखिर, उसके बारे में जानना, यही तो शिक्षा है। केवल व्यवसाय, नौकरी, बच्चा, विवाह, ये सब शिक्षा नहीं है ना। इतना में ही जीवन खत्म नहीं हो जाता है। नौकरी करो, बच्चे करो, विवाह करो, या फिर कोई भी बिजनेस करो, जीवन ये नहीं है, बल्कि उसके पूरी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझो, हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यही शिक्षा का अर्थ है। किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है, ठीक है। अब एक प्रश्न आया कि किस तरह का शिक्षा बेकार है। तो लेखक जे कृष्णमूर्ति